फैसला लेना होगा। दुआ को तलाक देके क्यों नहीं निकाल देते इस घर के? इन्होंने दिया इतना जुर्म छुपाने के लिए आपने मुझे अरेस्ट करवा दिया। इस वक्त अकेला छोड़ें जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वहाँ से हमेशा के लिए अपनी जान छुड़ाने के लिए पर इल्जाम लगाकर अपना जुर्म नहीं छुपा सकती है, मैंने नहीं। दुआ जब ये देखेगी कि तमाम लोगों ने ही उससे मुंह मोड़ लिया है, ना तो नौशरवान उस पर भरोसा कर रहा है और ना ही उसके अपने घर वाले, हर शख्स ही उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने पर लगा हुआ है और किसी को भी इस पर भरोसा नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब वो ये फ़ैसला कर लेगी और ठान लेगी कि उसे ये इस इल्ज़ाम को गलत साबित करना है। दूसरी जानिब हम देखेंगे कि घर में बाबा साईं नौशरवान से यही बात करेंगे कि तुम्हें अब दुआ से जान छुड़वा लेनी चाहिए। जब उस लड़की पर भरोसा ही नहीं रहा तो उसे अपनी ज़िंदगी में रखने का क्या फ़ायदा, तुम उसे अभी और तुम इसे जल्द से जल्द आज़ाद कर दो। और ये बात कह ही रहे होंगे कि यहाँ पर दुआ हवेली में आ जाएगी और उनकी बात सुनने के बाद वो यही कहेगी कि लेकिन नौशरवान मुझे अभी तलाक नहीं दे सकते जब तक मैं ये बात साबित ना कर दूं कि जहर मैंने नहीं बल्कि इन्होंने दिया है। दुआ ये कहेगी तो नौशरवान तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएगा। नौशरवान को तो पहले ही दुआ की बातों पर यकीन है और वो कुछ भी नहीं कह पाता है और वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि दुआ ने उसे धोखा दिया है, तो ये सुनकर उसे हैरानी भी होगी। उधर कशमाला को तो जैसे आग लग जाएगी और वो उससे यही कहेगी कि अपना जुर्म छुपाने के लिए तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। जवाब में दुआ कशमाला को कहेगी कि इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रही बल्कि आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगा के मुझे पुलिस में बंद करवा दिया था और ये साबित करूंगी कि ये जहर मैंने नहीं बल्कि आपने दिया था। यहाँ आप लोगों को क्या लगता है दुआ ये बात कैसे साबित करेगी? क्या उसका कोई साथ देने वाला है या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जाफ़र अब दुआ का साथ देगा क्योंकि जाफ़र ने कशमाला की चोरी कई बार पकड़ी है और अभी तक वो टोटल सबूत इकट्ठे करने में कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन उसे दुआ की बात में कुछ हकीकत ज़रूर दिखेगी और वो उसका साथ भी देगा। दूसरी जानिब दुआ अपने घर वालों को भी ये बात बता देगी कि मैं एक दिन ये साबित करके दिखाऊंगी कि मैं गलत नहीं थी बल्कि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और फिर हमेशा और मैं भी पहले की तरह आप लोगों के साथ वैसे ही रहूँगी जैसे मोहब्बत से मैं रहा करती थी। लेकिन यहाँ दुआ की बहन का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो जो कि पहले ही अपने शौहर से तलाक लेना चाहती थी और सरफराज उसके साथ पहले कौन सा अच्छा था जो वो अपनी बहन को इल्ज़ाम दे रही है। तो अब देखते हैं कि आने वाली एपिसोड में दुआ किस तरह से अपने इस इल्ज़ाम को साबित करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो नौशरवान को भी कॉल करेगी और उससे यही कहेगी कि आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने आपको जहर दिया है, आपको तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए और इस वक्त मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे ही वक्त में आप मुझे छोड़ रहे हैं। और यहाँ नौशरवान पर दुआ की बातों का बहुत ज़्यादा असर भी होगा और मुझे ऐसा ही लगता है जाफ़र ही अब कशमाला की सारी रिपोर्ट लाएगा और फिर नौशरवान के आगे ये सारी रिपोर्ट आएगी कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ कशमाला की वजह से हुआ और सरफराज और कशमाला आपस में मिले हुए थे और दुआ को इन दोनों ने मिलकर फंसाया था।